बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी विषय। जो हमारा लेसन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ठेस। ये हमारा आधा ही हुआ है, आधा हम इस वीडियो में देखेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, पहला जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने सिरचन के बारे में थोड़ा सा कुछ उसका स्वभाव कैसा है या वो कैसा कलाकार है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। आगे का जो पैराग्राफ है उस पे आप ध्यान दीजिए। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रुठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। भी जैसे ही सिरचन उनके घर में आता है तो वो जो लेखक की माँ है वो सिरचन से कुछ बातें कर रही है। सिरचन को बताने की कोशिश करती है कि लेखक की जो बड़ी बहन है जो अपने ससुराल में पति के साथ रह रही है, उसकी जो ननद है वो रूठी रूठी सी हुई है, क्योंकि उस ननद को क्या चाहिए, एक मोती की शीतल पाटी। ठीक है, भी शीतल पाटी का मतलब है चटाई। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसना, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा होगा कि नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। यहाँ पे सिरचन देखो पहले ही कहा था वो कैसा है, वो भोजन का आस्वाद लेने वाला एक पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे उसने एक बार फिर से कही है कि घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता मतलब लगन, तन्मयता मतलब लगन। यहाँ पे तन्मयता का मतलब है लगन। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठाता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मोहजोर है, काम चोर नहीं। मोहजोर मतलब मुंहफट, मतलब सामने ही ऐसा करारा जवाब देने वाला। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो सिरचन है, सिरचन के बारे में लेखक ने क्या कहा है कि सिरचन एक जाति का कारीगर है। भी इसकी जो कारीगरी है उसको देखकर भी ये जो लेखक है वो भी हैरान रह जाते थे कि मतलब इतने सुंदर उसकी कला है, कारीगर है वो। इसकी कला को देखकर ये जो लेखक है वो क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो क्या करता है, घंटों घंटों बैठ के अपना काम जो है वो अच्छे से करता है, मन लगा के करता है, तन्मयता से करता है। देखो कोई भी काम जो होता है वो यदि हम मन लगाकर करते हैं तो वो काम जो होता है उसका फल है वो हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। अच्छे से काम करना मतलब उसका अच्छा फल मिलना। तन्मयता से हम यदि काम करें, कुछ भी काम हो तन्मयता से करें तो वो काम जो बोझ नहीं लगता। ठीक है, यदि वो काम करने में कोई आलसीपन दिखाए या मजबूरी में आकर करे तो वो काम कैसा लगता है, बोझ लगता है। इसीलिए कोई भी काम करते समय उस काम को कैसा करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, तन्मयता से करना चाहिए, तो ही वो काम क्या हो जाता है, उसका परिणाम अच्छा मिलता है। इसलिए ये जो सिरचन है वो क्या करता है, तन्मयता से काम करने वाला एक कारीगर है। पूरा का पूरा जो उसका ध्यान है वो ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही देने वाला एक कलाकार है। अगर कोई काम करते समय उसको टोकता है, झांकता है या ऐसी बुरा भला कहता है तो क्या करता है, वो काम अधूरा छोड़कर वो वहां से उठकर चला जाता है और क्या जाते जाते क्या बोलता है कि ये काम आप दूसरे से करवा लीजिए या बनवा लीजिए। ऐसी मुंहफट मतलब
ऐसा ये सिरचन है, ठीक है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बाद में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। यहाँ पे देखो एक उसका गुण बताया है कि ये बिना मजदूरी कभी कभी क्या करता है, बिना मजदूरी लिए भी ये काम करने वाला एक कारीगर है। यदि कोई खाना देता है, अच्छा खाना देता है, वो अच्छे से खाना खाकर वो अपना काम कर देता है, पर उसको यदि टोक झोंक किसी ने की तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं होता। पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो कलाकार होते हैं, कारीगर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मूल्यों को अच्छे से रक्षा करते हैं, मूल्यों की रक्षा करते हैं, स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, कोई ठेस पहुंचाए ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसा ही एक सिरचन है, ठीक है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर का मतलब पहले ही वीडियो में मैंने बताया दिया था, स्वाद लोलू। तली बघारी हुई तरकारी, अभी खाने में उसको क्या क्या पसंद है देखो, तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर से माता टनटना रहा है। अधक पाली मतलब जो आधा सिर दर्द होता है ना, हमें उसे क्या कहते हैं, अधक पाली। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। यहाँ पे सिरचन के बारे में फिर से एक बात कही है लेखक ने कि लोग क्या करते हैं, सिरचन को क्या मतलब कैसे पहचानते हैं कि सिरचन कैसा है, स्वाद रूप है, उसे खाने में क्या क्या देखो अच्छा लगता है। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का यदि प्रबंध पहले से कर लिया जाए तब बाद में सिरचन को बुलाकर उसको काम में लगाना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, तन्मयता से वो काम पूरा करता है। अभी खाने में कभी ऊंच नीच हो, चिकनाई हो, तो समझो कि उसके काम में भी चिकनाई आ गई। मतलब क्या कि वो काम भी वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। और क्या कहता है जाते जाते कि अगले दिन आऊंगा या किसी दिन आऊंगा और पूरा करूंगा। यहाँ पे क्या बताए, किसी दिन का मतलब है वो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो क्या होता है, जब उसको खाने में कोई अच्छा नहीं लगेगा या खाना उसको ठीक से नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो क्या करता है कि पैसों के लिए वो काम नहीं करता है, बस अपना पेट भर जाए इसी पर वो ध्यान देता है। पेट भर जाए मतलब क्या कि लोग उसको क्या करते हैं, पैसों की बजाय उसको कपड़े देते हैं या खाना खिलाकर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसीलिए वो क्या करता है, मतलब खाने के लिए वो काम करने वाला है। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी का मतलब है चटाई, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये सब जो काम है वो सिरचन खुद अकेला ही उस गांव में करता था और उसकी सानी कोई दूसरा नहीं ले सकेगा या लेगा, ऐसा लेखक को लगता है। जो उसके हाथों में कला है, कारीगरी है, वे दूसरे के हाथों में नहीं होगी या नहीं भी आ सकती है, ऐसा लेखक को हमेशा लगता है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। तो ये जो काम है वो क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारा युग है वो कैसा है, आधुनिक युग है। ऐसी जो चीजें है वो पीछे छूट गई है। कई लोग मतलब ऐसे गिने चुने लोग होते हैं कि ऐसी कारीगरी का वो सम्मान करते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध दुराना कपड़ा देकर विदा
निंदा करो वह कुछ भी नहीं बोलेगा। भी ये सिरचन मैंने बताया कि ये सिरचन पैसों के लिए काम नहीं करता, वो किसके लिए काम करता है, खाने के लिए। और कभी कभार क्या हो जाता है, लोग उसे मतलब पुराना कपड़ा लेकर उसको जाने के लिए कहते हैं, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। अभी ये जो सिरचन है वो क्या है, नो फट है, वो सामने रहकर जवाब देने वाला, करारा जवाब देने वाला एक कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। अभी गांव में एक जो महाजन टोले नामक जो गृहस्थ है, उनके यहाँ जब सिरचन काम करने के लिए गया था, तब उसकी जो बेटी है उसको सिरचन की जो बात है, कुछ भी बात होगी, वो क्या गई, वो खटक गई। इसलिए ये जो बेटी है बहुत नाराज हो गई। तो बेटी भड़क से क्या बोली कि मैं ये सारी चीजें, ये सारी बात मैं अपनी माँ से कहूंगी। बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। देखो अभी ये जो सिरचन है उस महाजन टोले की लड़की को कैसे करारा जवाब देता है। नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। देखो अभी ये जो खाना उन लोगों ने दिया है महाजन टोले के परिवार ने, वो खाना उसको पसंद नहीं आया, इसलिए वो खाने को देखकर कुछ बातें वो सुना रहा है। इस बात पर ये जो उसकी बेटी है, महाजन टोले की बेटी है, वो बहुत भड़क गई है और तिलमिलाकर वो क्या कहती है, मैं ये सारी बात अपनी माँ से जाके कहूंगी। यहाँ पे यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। अभी देखो ये जो सिरचन है वो माँ के बारे में भी ऐसा ही सोच रहा है कि खाना तो किसने किया है, माँ ने किया है, माँ ने ही परोसा है, इसीलिए जैसी बेटी होगी वैसी माँ, जैसी माँ होगी वैसी बेटी। इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये जो खाना बनाया है वो तुम्हारी माँ ने बनाया है और ऐसा काम तुम्हारी माँ ही कर सकती है। इस बात के लिए ये जो महाजन टोले की बेटी है वो ऐसे तिलमिला उठी, भड़क उठी। मतलब ऐसा ये क्या है, सामने मुंह पर जवाब देने वाला एक सिरचन है, मतलब उसमें भी वो कारगर है। यहाँ पे एक बात कही है, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। अभी देखो, अभी लेखक की जो बहन है, सबसे छोटी बहन, उसकी अब शादी है। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए। हाँ, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों की भी ना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, मतलब बिना टिकट, हाँ तुरंत। 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात मतलब नियुक्त, तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। अभी ये जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इसकी जो छोटी बहन है, वो छोटी बहन की क्या है, शादी है, और जो उसका होने वाला दूल्हा है, दूल्हे ने क्या फरमाइश की है, एक चिक और पटेल की शीतल पार्टी, ठीक है, चटाई जो कारीगर अपने खुद हाथों से बनाते हैं। ये शीतल पार्टी उनके ससुराल में मंगवाई है। और साथ ही साथ ये जो होने वाला दूल्हा है, मानू का जो दूल्हा है, पति है, उसने बड़ी भाभी से क्या कहा था, ये मतलब कोई चीज लाए न लाए, पर ये जो चीजें मैंने कही है वो उसके साथ भेज दो, ठीक है। इसीलिए ये जो माँ है, लेखक की माँ है, वो सिरचन को ऐसे जल्दी में बुलाती है ये शीतल पार्टी बनवाने के लिए, और सारी बात जो है उस दूल्हे की जो उसने कही है वो लेखक उस सिरचन को, लेखक की माँ उस सिरचन को बता देती है। अभी ये जो मानू है, मतलब लेखक की जो छोटी बहन है, उसे सिरचन बहुत स्नेह से पेश आता है, प्यार करता है, अपनी बेटी की तरह वो उसे मानता है। इसीलिए जब उसके ससुराल वालों से
संदेश आया तो वो तुरंत ही उस घर में जाकर वो काम करने की अभी कोशिश करने लगा है या काम फटाफट हो जाए ऐसा वो क्या करता है, वो काम करने में मन लगाकर वहां पे वो घुस जाता है। ठीक है, अभी इसका जो अगला पार्ट है, अगला जो लेसन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसकी भी